नमस्कार, मैं चंदन कुमार सिंह, भारतीय विधिज्ञान सीकेएस 2023 में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि यह चैनल मुकदमे से संबंधित जानकारी देती है, तो आज हम लोग आपराधिक मुकदमे की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपराधिक मुकदमा अगर दर्ज होती है तो उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। तो जैसा कि जानते हैं कि अगर मान लिया जाए शिकायत पहले दर्ज होता है, कोई व्यक्ति आपका शिकायत थाने में दर्ज करता है, तो जब किसी अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गंभीर अपराधों में एफआईआर दर्ज करना जरूरी होता है, जैसे चोरी, हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी आदि। उसके बाद जब पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है तो उसके बाद पुलिस जांच करती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करता है, गवाहों का बयान लेता है, सबूत इकट्ठा करता है, जैसे मेडिकल रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज आदि। उसके बाद जब जांच कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद होती है गिरफ्तारी। अब गिरफ्तारी को समझना है कि अगर पुलिस को आरोपी के खिलाफ पर्याप्त आधार मिलता है तो गिरफ्तारी की जा सकती है। कुछ मामले में नोटिस देकर बुलाया जाता है। जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेशी की जाती है। वो भी गिरफ्तारी के 24 घंटा के अंदर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करना जरूरी होता है, जहां पुलिस रिमांड या न्यायिक हिरासत में लेती है या जमानत पर सुनवाई होता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने के बाद फिर होता है चार्जशीट दाखिल। चार्जशीट दाखिल होना मतलब होता है जांच पूरी होने पर पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है। इसमें शामिल होता है, चार्जशीट में जो लिखा होता है, आरोपी का नाम, अपराध की घटनाएं, धाराएं, गवाह, सबूत। यदि सबूत न मिले तो एफआईआर रिपोर्ट लग सकती है। ध्यान देना है, चार्जशीट अगर नहीं आया और जांच में सही नहीं पाया गया तो उसी समय एफआईआर रिपोर्ट लग जाती है कि ये जो केस है ये चलने लायक नहीं है। उसके बाद शुरू होता है ट्रायल, यानी कि मुकदमे की सुनवाई। अदालतें यह तय करती है कि आरोपी पर कौन कौन सी धाराएं लगी होती है और कौन कौन सी ट्रायल में गवाह बोल रहे हैं। उसके बाद होता है आरोप तय होना। आरोप तय होना मतलब अदालत यह तय करती है कि आरोपी पर कौन कौन सी धाराएं लगेगी। यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो ट्रायल शुरू होता है। ध्यान रहे ये सब बातों की, यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो ट्रायल शुरू होता है। उसके बाद होता है आरोपी का बयान। अदालत आरोपी से पूछती है कि आपके विरुद्ध इतना इतना तारीख को इन्होंने आरोप लगाया है कि इसके साथ आपने इस तरह की घटना की थी, में क्या कहना है। तो आरोपी को अपना जवाब देना होता है, हाँ या ना में। ज़्यादातर तो नहीं बोलता है। उसके बाद होता है अंतिम बहस। अंतिम बहस में दोनों पक्ष के अधिवक्तागण अपने अपने पक्ष अदालत के सामने रखते हैं। उसके बाद लास्ट समय आता है फैसला का। फैसला में दो चीज़ होता है, या तो सज़ा होता है या बरी होता है। अगर सज़ा हो जाता है तो आरोपी दोषी पाया जाता है तो अदालत सज़ा सुनाती है, जेल या जुर्माना या दोनों। उसके बाद अगर उस फैसले से आरोपी संतुष्ट नहीं होता है तो वह फिर ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। तो इस प्रोसेसिंग से आप जो है कानून की पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।